टॉपिक है स्कैनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था, प्रोस्पेक्ट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए। तो देखो, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कंपनी के बारे में जो भी सूचना मिलती है वो प्रोस्पेक्ट के थ्रू ही मिलती है, और प्रोस्पेक्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़कर वो मतलब इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी की सिक्योरिटी से उनको परचेज़ करना है या नहीं करना। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने से पहले जो है प्रोस्पेक्ट को रीड करते हैं। तो उनको किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने से पहले, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं भी, कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना ज़रूरी है भी। वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोस्पेक्ट के कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस करेंगे भी, मतलब प्रोस्पेक्ट को वो किस तरह से स्कैन करेंगे। तो वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट बता रखा है इन्होंने, ओपनिंग लाइंस ऑफ प्रोस्पेक्ट। इसमें ये क्या कहता है भी, जो भी इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट को पढ़ रहा है उसको ये देख लेना चाहिए भी, जो पर ओपनिंग लाइंस लिखी हुई हैं उन लाइंस में क्या ये लिखा हुआ है भी, इस प्रोस्पेक्ट की एक जो साइंड कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज दी गई है या नहीं भेजी गई। तो अगर प्रोस्पेक्ट की ओपनिंग लाइंस में मतलब ये वाली जो लाइन है, मतलब प्रोस्पेक्ट की कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दी गई है, वो अगर नहीं लिखी गई तो हो सकता है भी वो मतलब जो प्रोस्पेक्ट हो वो मतलब उसका पर्पस जो हो फ्रॉड करना हो। तो इस तरह से ओपनिंग लाइंस को पढ़ना ज़रूरी है भी, उसमें ये लिखा होना ज़रूरी चाहिए भी, मतलब प्रोस्पेक्ट की जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज दी गई है या नहीं भेजी गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में क्या कहता है, इसमें वो क्या एनालाइज करेगा भी, कंपनी की जो प्रपोज्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। इसके अलावा जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके क्या क्या क्लेम्स हैं कंपनी के अगेंस्ट, उनको एग्जामिन करना जरूरी है। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी के अंदर कहीं ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस कंपनी से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, कमर्शियल पॉलिसीज़ क्या हैं कंपनीज की एक्टिविटी के प्रति, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना जरूरी है बिजनेस प्रोस्पेक्ट में। इसके बाद थर्ड क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैसा है। ये क्या कहते हैं, अगर किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है होता है तो वो क्या करती है, कंपनी सक्सेस करती है। तो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को देखना, उसको मतलब एग्जामिन करना भी, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन हैं, क्या वो जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोडक्टिव हैं या नहीं, डायरेक्टर एक्सपीरियंस्ड हैं या नहीं, ऑनेस्ट हैं या नहीं, ये सब चीज़ें देखना। इसके अलावा जो है मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का, उसकी जो पावर्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या लिमिट्स डिसाइड की गई हैं जिनसे बाहर जाकर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें देखना कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर भी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में वो ये देखेंगे भी, अगर कंपनी के अंदर सिर्फ जो है मतलब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का कॉम्बिनेशन है तो उनके बीच में जो रेशो है वो क्या है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हैं तो उनका रेशो क्या है। इसके अलावा जो मतलब कंपनी के जैसे मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, मान लो कंपनी के वो इक्विटी शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, ये देखेंगे भी क्या कंपनी के जो जैसे जो डिवेंचर्स होल्डर्स हैं या लोन्स वगैरह हैं उनको पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ प्रॉफिट बच जाएंगे या नहीं बचेंगे, इस तरह से चेक करना। या फिर जो शेयर होल्डर हैं मतलब प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये देखना भी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो क्या क्या मतलब जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं वो कंपनी की हैं। तो ये सब जानना भी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का है ये भी एनालाइज करना जरूरी है। इसके बाद बताते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ कंपनी। कंपनी की पास्ट हिस्ट्री को जानना, जैसे मान लो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो एडिशनल कैपिटल को मतलब रेस करना चाहती है, तो एडिशनल कैपिटल को रेस करना चाहती है, या फिर कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है जो क्या करती है एग्जिस्टिंग कंपनी को मतलब मर्ज करना चाहती है। तो इस केस में इन कंपनीज की पास्ट हिस्ट्री को जानना भी, मतलब पास्ट में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही थी। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे इन्वेस्टर्स, बैलेंस शीट को देखकर भी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी कंपनी की पास्ट ईयर्स में। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन करना भी, मतलब किस तरह से प्रॉफिट था या नहीं था। इसके अलावा जो ऑडिटर्स रिपोर्ट देते थे एनुअली, वो एनुअली नहीं, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है वो
क्या कहती है। तो ये सब देखना, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री को देखना भी, पास्ट में कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कंपनी ने कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं किए हैं, जैसे मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे टेक्निकल कोलैबोरेटर्स हो गए उनके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो, वेंडर्स के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो, अंडर राइटर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो भी कंपनी के द्वारा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, महत्वपूर्ण जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किए गए हैं, तो उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जामिन करना, एनालाइज करना। इसके बाद क्या कहता है, पार्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी जो है परचेज की है, तो कंपनी ने जो है वो प्रॉपर्टी कैसे परचेज की, उसके लिए कितना प्राइस पे किया, जो प्राइस पे किया था क्या वो रीजनेबल था या नहीं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, क्या उस प्रॉपर्टी में डायरेक्टर्स का राइट था या नहीं। तो ये सब चीज़ें देखना। इसके बाद है स्टैंडिंग ऑफ अंडर राइटर्स एंड बैंकर्स। भी जो भी जैसे जो अंडर राइटर्स होते हैं या फिर बैंकर्स होते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं, तो इन लोगों की जो स्टैंडिंग पोजीशन है, इन लोगों की जो रेपुटेशन है वो कैसी है। अगर इन लोगों की, अगर मान लो इन लोगों की जो रेपुटेशन है कंपनी में अच्छी है, तो हो सकता है भी जो कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करेगी। इसके बाद है ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स। कई बार क्या होता है, जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी मतलब सलाह ले लेते हैं अभी हमें इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने से पहले ये वो एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर ले लें। तो ओपिनियन जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का लेना ज़रूरी है भी, मतलब उन एक्सपर्ट्स से ज़रूर पूछ लें। इसके बाद है नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस में क्या कहता है, ये जो कंपनी है क्या इसकी कोई नेशनल इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब इस कंपनी ने जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में इस कंपनी का क्या मतलब प्लेस है, किस मतलब स्थान पर है। तो ये सब जानना भी कंपनी की नेशनल इम्पोर्टेंस है या नहीं है, या फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस कंपनी के नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। इसके बाद लास्ट है कमेंट्स इन न्यूज़पेपर। कई बार क्या होता है, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती हैं तो उससे रिलेटेड जो कमेंट होते हैं उस कंपनी से रिलेटेड एडिटर्स के द्वारा न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं। तो उन एडिटर्स के कमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी के बारे में क्या हैं, ये सब बातें जानना। तो ये कहते हैं भी एक इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरह से एग्जामिन करना ज़रूरी है। तो आज हम बस इतना ही टॉपिक करेंगे।